हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज 2 दिनों के बाद आज एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं और देखेंगे आज का स्कोर क्या रहता है। ठीक है, क्या हमारी अप्रोच होगी इस मॉक को सॉल्व करने की। और कोशिश ये करेंगे कि डेली बेसिस में लेके आए, बट क्या होता है टाइमिंग का इशू हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं सीजीएल एग्जाम सर पर है, थोड़ा सा रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, देने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए एक फुल मॉक सेकंड नंबर का जो रिवीजन मॉक है, ये हम टेक्स्ट बुक के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में हमें अपना एग्जाम देना होगा, और डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से यदि आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका नेम है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक भाई, एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कमेंट करते हैं कि जीएस में आपका स्कोर इतना कैसे आता है, क्या करें कि जीएस में आपका जैसा स्कोर आए। भाई जीएस के लिए हम एक चीज़ लास्ट में बताएंगे वीडियो के अंत में, तो सभी लोग इस मॉक टेस्ट के अंत तक जरूर बने रहें और एक एक हमारी अप्रोच जरूर देखिएगा कि हम कैसे अप्रोच किस क्वेश्चन में फॉलो कर रहे हैं। ठीक भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये हमने स्टार्ट टू रेडी किया। अब देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हमारा जनरल इंटेलिजेंस का सेक्शन है, फिर जनरल अवेयरेंस का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और इंग्लिश कंप्रहेंशन का है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने है कि 3 6 3 6 में कौन आएगा, शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना। 3 4 3 6 में SAN और SE है। देखो तो सबसे पहले तो 3 आएगा, ये दो ऑप्शन तो कट गए। फिर 1 और 4 में कौन आएगा, 1 और 4 में SEN 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 एक आएगा। एक आएगा आपके किस में, ऑप्शन नंबर पहले में। क्यों, SEN है इसमें और इसमें SEN है, तो पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर भाई। ठीक है भाई, गांव में है तो थोड़ा सा शोरगुल होगा, तो इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे। ठीक है, पर थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा यदि शोर हो। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, तो ये इधर एज इट इज ऐसे ही बनेगा। देखो तो इसमें भी बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है। ठीक है, दो ऑप्शन हो गए। अब दोनों तो ठीक है, बाकी ये वाला ऐसे विपरीत बनेगा, ये ठीक है। नीचे वाला ऐसे बनेगा, ये भी ठीक है। इधर बनेगा, ये भी सारे ठीक। वही फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, थर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखो इसमें क्या आएगा, इसमें आपको 152 बनाना है। 152 कैसे बनेगा, 152 तो सबसे पहले या तो ये देखो, इन दोनों से कोई रिलेशन तो हो नहीं सकता, घटाएंगे। 12 में 6 गया, 6 बचा, यहाँ पर 14 बचा, 14 से 76 आ जाएगा। 76 का आधा करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 38 हो गया। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, इनको घटाना है। ठीक है, तो 8 में 4 गया 4, 16 में 8 गया 8। अब इसका आधा करना है, 2 चौको 8, 2 दूनाई 4। ठीक है, तो सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालो। 8 में 4 गया 4, 17 में 8 गया 9। इसमें 2 का डिवाइड, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, ये वाला गलत हो जाएगा। अगला 14 में 6 गया 6, सॉरी 14 में 6 गया 8 आएगा, और 8 आएगा तो लास्ट में 6 आ नहीं सकता किसी भी हालत में, ये भी गलत। 12 में तो 3 आ नहीं सकता कभी बात इसमें। 16 में 8 गया 8, यहाँ बचा 12, 12 में 6 गया 6/2, तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, परस्पर चिन्हों को बदलना है। डिवीजन और प्लस को बदल डालिए, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर डिवीजन लगा दीजिए। तो 6 का नम 6, 6 3 का 18, ये 132 और प्लस 13, तो 5 3 1 4, 1 57 घटा दो। 15 में 7 गया 8, 13 में 5 गया 8 और 88, बस ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है भाई, अब देखिए सबसे पहली बात, जब ये क्वेश्चन ऐसा आता है तो सबसे पहले पहले नंबर पर देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर देखो अगले में क्या आया, यहाँ पर ये आ गया, ये एज इट इज यही रख दिया गया। फिर इसमें यू आया, यू ये वाला, इसमें यही वाला है, तो इसमें कौन आएगा, ये वाला आएगा, यानी कि स्टार आना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपके गलत हो गए, ऑप्शन नंबर सेकेंड ही बना, और कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकता, क्योंकि यही वाला आएगा, क्योंकि इसमें ये है, इसमें ये है और इसमें ये है, तो यही वाला आना चाहिए। एक चीज़ और देख लेते हैं,
और इसमें जेड की पोजीशन यही रहेगी, कुछ और रहेगी। जेड की पोजीशन देख लो यहाँ पर कौन सा आता है। यहाँ पर देखो बी है, बी कौन सा आया, बी भैया बीच वाला उठ के आया। यहाँ पर यच, यच कौन सा आया, ये सबसे नीचे वाला आया। फिर यहाँ पर ये बी आया, बी कौन सा आया, बीच वाला है। फिर सबसे नीचे वाला आ जाएगा जेड, आएगा जेड वाला ही आएगा भाई, जेड वाला ही आएगा। और क्या इसमें देख सकते हो, बी की पोजीशन देख सकते हो, बीच में क्या आएगा, बीच में यहाँ पर छ आया, छ ये वाला आया। यहाँ पर बी आया ये वाला, यहाँ पर यू आया, यू ये वाला आया, तो यहाँ पर यच आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, सारे एजम्पशन आपके ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। बी नंबर ही तो था ना, एक सेकंड भाई, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ बी नंबर ही था, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट में आपके सामने ये रहा, इसमें इस साइड मुख होना चाहिए गलत, इस साइड होना चाहिए ये वाला। और कोई है क्या, और कोई है क्या, नहीं और कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ही बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, 14 नहीं है 126, 25 नहीं है 225, 12 नहीं है 108, ये वाला गलत है, बी नंबर आपका भाई रॉन्ग है। अगला सवाल, अगले में क्या है, 3 से देखो, 7 सत्ते 49, सत्ते 343 है। ठीक है, तीन तीन का भाग दो, इसमें तीन का मल्टीप्लाई हो गई, तो 3 × 4 = 12, 3 × 27 × 3 यानी कि 49 × 3 है, 49 × 7 49 × 9, 9 ने 81, न चौको 36, 36 और 8 4, 36 और 8 6 14, 441, 441 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, प्लस को आप भाग कहते हो, प्लस को भाग कहते हैं, और माइनस को प्लस कहते हैं, माइनस को प्लस कहते हैं, मल्टीप्लाई को डिवीजन, मल्टीप्लाई को माइनस कहते हैं, और डिवीजन को मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, सबसे पहले मल्टीप्लाई कराओगे, 13 चौक 52 हो जाएगा, और 13 सॉरी एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसमें 11 चौक 44, 4 हासिल, 11 3 33 और 4 37 आ गया। यहाँ से 17, 17 का नाम 17, 5 17 3 51, 13 घटा दोगे तो आएगा 1 6 3, यहाँ पर 78 जोड़ दोगे तो 8 1 9, 7 6 13, 439। ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या कहता है, इसमें लिखा गया है दाएं छोर से चौथा, दाएं छोर से इसमें एक चीज और कुछ कहा गया है क्या, सभी श्रृंखला सभी संख्याओं को हटा दो, संख्याओं को हटा दो, फिर दाएं छोर से चौथा प्रतीक बताना। दाएं छोर से चौथा, 1 2 3 4, दाएं छोर से चौथा, चौथे प्रतीक के बाएं तीसरा, दाएं छोर से चौथे प्रतीक के बाएं तीसरा, तो बाएं तीसरा 1 2 3 ये वाला आना चाहिए, बाएं तीसरा ये वाला आना चाहिए। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, सी में, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम किस में देखा जाता है, टाइम को क्लॉक में देखा जाता है, क्लॉक को टेबल कहते हैं, तो टेबल आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगले में आपका क्वेश्चन ये है कि एक के विपरीत क्या आएगा, एक के विपरीत देखो ये सब सेम है तो 4 आ जाएगा, एक के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या है ये इसमें देखो क्या दोनों में देखो डिफरेंस अगर देखें तो 50 का रिलेशन है, इसमें भी 50 का है, तो इसमें भी 50 का होगा, यानी कि 407 आना चाहिए, 407 ऑप्शन नंबर ए नंबर, 50 50 का डिफरेंस आ रहा है। अगला देखो लीफ यहाँ पर क्या आएगा, देखो सबसे पहले इस कोने में, फिर इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में आएगा, इस कोने में मुख इसका है और इसका है। ठीक है, दो ऑप्शन गलत। इसके बाद 1 2 3 4 होना चाहिए, 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, भीड़ को सघन कहते हैं, भीड़ यानी कि सघन, जब भीड़ होगी तो सघन, ढाल कब होगी, मैदान में तो ढाल नहीं होगी, समीप नहीं होगी, भर नहीं, खड़ी, जब हाँ देखो खड़ी है तो इसमें पूरा का पूरा ढलान है ना, ढलान है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगले में क्या आएगा, इसमें भरना है तो यफ के बाद जी है, जी के बाद यच आएगा। ठीक है, जी के बाद यच आएगा, इसमें जी के बाद यच आएगा, जी से चालू होगा, जी से चालू होगा। ठीक है, फिर जी के बाद यच आएगा, यच के बाद यफ आएगा, यच यफ आएगा, यच यफ, इसमें गलत, इसमें गलत, ये वाला आएगा, तो जी यच यफ यच, जी यफ यफ यच, और यफ के बाद क्या आता है, जी आता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, कुछ सब के सब खिड़कियां जो है दरवाजे हैं, सभी इमारतें दरवाजों के अंतर्गत हैं, कुछ सबके सब दरवाजे नींव हैं, सभी खिड़कियां नावें हैं, सब के सब खिड़कियां नाव हैं, बिल्कुल सही। कुछ सभी इमारतें नाव हैं, सभी इमारतें नाव हैं, बिल्कुल सही। कुछ नाव दरवाजे हैं, कुछ नाव दरवाजे हैं, बिल्कुल सही। सारे अनुसरण करते हैं, सारे अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, कुछ आंसू बूंद हैं, कुछ बूंद धाराएं हैं, कुछ बूंद धाराएं हैं, सब के सब धाराएं जो है नदियां हैं, सभी सभी आंसू कभी भी नदियां हो सकती हैं, सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकती है, गलत गलत।
कुछ बूंदे नदियां हैं, कुछ बूंदे नदियां हैं, ये बात सही है। सभी आंसू, देखो सब संभावना की बात आई ना, तो संभावना हमेशा सही होती है, तो दूसरा तीसरा होना चाहिए, दूसरा तीसरा। ये नंबर, ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, इसमें आपसे कह रहा है ये डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 11 का, यहाँ पे 13 का, यहाँ पे 15 का, यहाँ पे 15, 15 कहाँ का है, 9, एक सेकेंड, 5 1 6, ठीक है, 6 3 9, 4 1 5, ठीक है, 9 9 7, 7 17 का डिफरेंस है, सब 17 का डिफरेंस है, 9 7 16, यहाँ पर 19 का हो जाएगा, 9 6 15, 7 1 8 1 9, यहाँ पर कितना, 9 के बाद 23 आ जाएगा, फिर और क्या, 5 3 8 9 2 11, 118 आ जाएगा भाई, 118 आ जाएगा। प्राइम नंबर का सम आपको देखना है, प्राइम नंबर आपको आगे लगाता है, 19 के बाद 23 ही आएगा, 19 22 21 22 23। अगला देखो भाई, अगले में क्या आएगा, यहाँ पर ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। यहाँ पे M से L आया, M से L, देखो के सब में सेम है, चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट चेक कर लो। N से P तो P से R आएगा, R आएगा, दो ऑप्शन, फिर कोई भी चेक कर लो, K से M से O आएगा, O आएगा, डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आपसे दे रखा है, इसमें क्या कहता है, शीला रवि की भाभी है। शीला जो है रवि की भाभी, यानी कि इसका कोई भाई होगा, और ये भाभी किसकी, रवि की है, रवि की। राम की पत्नी शीला है, राम है यहाँ पर ये, ठीक है। रवि की बहन दीपा है, रवि की बहन दीपा है, ये दीपा बहन है। दीपा की माँ शांति, ये शांति है। शांति से लीला का क्या संबंध है, यानी कि लीला कौन, शीला कौन है, शीला, शीला कौन है, शीला भाई बहू हो जाएगी, बहू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, इसमें देखो क्या कहता है, जी से एच है, एफ से जी है, पी से क्यू आएगा, पी से क्यू आएगा, ये गलत, ठीक है। और किसमें भाई अंतर है, और ये थर्ड नंबर वाला, थर्ड, ओ से पी आया है, ओ से पी, ओ से पी तो ओ से पी आएगा, पी, ये गलत, दो ऑप्शन बचे। फिर ये पांचवें नंबर वाले में अंतर है, पांचवें में 1 2 3 4 5, टी, टी से यू आया है, टी से यू इधर 1 2 3 4 5, एल, एल से क्या आएगा, एम आएगा, एम आएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। नेक्स्ट, अगले में देखो, अगले में आपको दे रखा है कौन सी आकृति निहित है, देखो पहला ही देख लो, पहला ही आपकी निहित है, ऐसे ऐसे दे रखी है, आपकी पहली वाली ही आपकी सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए नंबर भाई। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, के से देखो एम आया है, के से एम, तो के से एम, एक दो, सॉरी, एम से के कहो, एक दो, तो क्यू से एक दो, ओ से चालू होगा, लास्ट ऑप्शन। आई से जी आया है, एक दो, तो डी से एक दो, बी आएगा, डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। नेक्स्ट, इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें भाई आकृति बताना है क्या आएगा, देखो ये वाला आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा गैपिंग थी। अब देखो, बिल्कुल कोनिस तो जाना नहीं है, थोड़ा दूर से जाना है, दूर से जाना है, तो ये वाला बनेगा, क्योंकि ऐसे भी मुड़ेगा, ये इस प्रकार से ये बनेगा, और यहाँ पर एक ये बन जाएगा, ठीक है, यही ए नंबर ही आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अब देखो, हमने सारे के सारे ये रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए, अब आते हैं जीएस वाले सेक्शन में, ठीक है। क्रिप्स मिशन की बात है, इसने क्रिप्स मिशन यानी कि पहली बार धर्म के आधार पर भारत के विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया, बिल्कुल सही बात है। कोई प्रांत जो संघ में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं है, उसका एक अलग संविधान हो सकता है, एक अलग संविधान बना सकता है, ये बिल्कुल सही है। क्रिप्स मिशन में दोनों बातें लिखी हुई थी ये, तो ऑप्शन नंबर दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, इसमें क्या कहता है, राष्ट्रीय आय का प्रकलन तरीकों में से एक कौन सी नहीं, बैंकिंग विधि, तो ये तो नहीं, देखो व्यय विधि भी होती है, उत्पाद विधि होती है, आय विधि भी होती है, तो ए नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए। कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछा गया था। राज्यपाल के बारे में कौन सा सही नहीं है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही। मृत्युदंड भाई नहीं होता, मृत्युदंड राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है इसका अधिकार मृत्युदंड को क्षमा करने का, तो यही अधिकार इसका गलत है, बाकी तो ठीक है। अगला देखो, अब भाई देखो, इसमें मिलान करना है, ग्राढ़ मतलब क्या होता है, ऊष्मा तो देखो कहाँ होगी, त्वचा में होगी हमारे, यानी कि बी का तो 4 आएगा, बी का 4 आएगा, बी का 4 आपका इसमें है, ठीक है। और देख लेते हैं, स्वाद कहाँ से लेते हैं, जीभ से लेते हैं, यानी कि सी का पहला आएगा, सी का पहला, ये भी ठीक है। प्रकाश आंख से, डी का 2, डी का 2, ये भी ठीक है, तो ये वाला फिर नाक आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, अगला सवाल,
अगले में कहता है गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर किस वाद्य को बीड़ा बजाते सॉरी बजाते हुए दिखाया गया, बीड़ा को बजाते हुए। भाई ये तो पता है ना, समुद्रगुप्त को आंसर ही हमारे मुंह से निकल रहा था। समुद्रगुप्त की जो प्रतिमा है बीड़ा बजाती हुई सिक्कों पर दर्शाई गई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। लेबर पार्टी द्वारा ब्रिटेन के संसदीय चुनाव जीतने के 14 वर्षों से चली आ रही कंजर्वेटिव नेतृत्व वाली सरकार के अंत में अगला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बना? बोरिस जॉनसन, ऋषि ऋषि सुनक, जेरेमी कार्बिन या कीर स्टामर? ऋषि सुनक यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाई। ऋषि सुनक का नाम काफी ज्यादा हमने सुना है। अगला देखो, किसे तैमूर ने मुल्तान का शासक नियुक्त किया था? तुगलक वंश के पतन के बाद उसने दिल्ली पर भी अधिकृत कर लिया, सैयद वंश की नींव रखी। सैयद वंश की नींव खिज्र खान ने रखी थी, खिज्र खान ने। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, गुलाबो सपेरा राजस्थान का है, राजस्थान का ही, ठीक है, राजस्थान का है। और राजस्थान का किससे संबंधित? कालबेलिया राजस्थान। ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा सही नहीं है? उनके पास कोशिकाएं के रूप में केवल बहुत छोटे राइबोसोम होते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है। झिल्ली बाध कोशिकाओं को झिल्ली बाध कोशिकाओं को उपस्थित होती है, ये तो गलत है भाई। उनके गुणसूत्र केवल न्यूक्लिक अम्ल से बने होते, बिल्कुल सही। उनका आकार आमतौर पर 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, ये भी ठीक है भाई। बी नंबर यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा भाई। हमने बायोलॉजी में जो टारगेट दिया था, जिन्होंने टारगेट कंप्लीट किया होगा उसको ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। अगला देखो, स्वतंत्रता सेनानी, महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, कौन कौन सा? अरुणा साफली, यस इन्होंने भाग लिया था। उषा मेहता तो नहीं जानते। उस्मिता मेरारी, हाँ इसने भी भाग लिया था। यानी कि पहला और तीसरा, देखो पहला तो एक ही में है, तो ये बात तो भाई सही है, सभी में सही होगा फिर, ठीक है। अगला देखो भाई, नेक्स्ट इसमें आपसे फार्मूला पूछा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, तो पहला गलत है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, बिल्कुल सही बात है, K2CO3। सेकंड आपका राइट हो जाएगा भाई, सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, 1943 में किसे समानांतर सरकार की स्थापना की गई? किस जिले में समानांतर सरकार? सतारा, मद्रास, मिर्जापुर, पुणे? ये तो नहीं भाई नॉलेज, इसको स्किप करेंगे हम। अगला, असम में वार्षिक फसल उत्सव होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये आपका माघ बिहू, हाँ वो असम का बिहू ही हो जाएगा, यही हो जाएगा माघ बिहू। ए नंबर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट? देखो क्रिकेट से तो नहीं है, गोल्फ से भी नहीं है, हॉकी हो सकता है, यहाँ पर हॉकी हो सकता है, हॉकी हो सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? ये तो 50 ना भाई, 50, क्योंकि 49 तो वो था, हाँ 50 यही होगा, 50 होगा भाई कार्यपालिका। अगला देखो, इसमें क्या है, यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की छठी अनुसूची में लाया जाता है, लेकिन में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखो छठी अनुसूची सबसे पहले दिखाती क्या है? SP के सबसे क्षेत्र देखने चल दिए, जनजाति की शक्ति, शक्ति वाला, ठीक है। तो शक्ति है, छठी अनुसूची में शक्ति को सम्मिलित किया गया, शक्ति, ठीक है। वे कुछ निर्दिष्ट मामलों पर कानून बना सकते हैं और भू राजस्व का आकलन कर संग्रह कर सकते हैं, ये तो ठीक है। यह एक लाइन परमिट जारी करने वाला क्षेत्र है जो बाहर के लोगों से क्षेत्र उपलब्ध नहीं, ये गलत है। यह उस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र से पूर्ण नहीं, गलत है, ये भी गलत। ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए भाई, ए नंबर ही होना चाहिए, ए नंबर ही होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें देखो भाई, भारत के इतिहास घटनाओं पर बताओ। चुआर, हाँ चुआर तो सबसे पहले हुआ था, चुआर विद्रोह ठग, ठीक है। कोल फिर इसके बाद हुआ था, फिर मुंडा हुआ था, फिर संताल, नहीं नहीं, पहले संथाल हुआ था फिर मुंडा हुआ था। यानी कि पहला 1 4 फिर 3 फिर 2, 1 4 3 2, 1 4, सॉरी पहले ये संथाल हुआ था भाई, पहले 2 फिर 3 आएगा, 1 4 2 3। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पहले चुआर विद्रोह हुआ, फिर कोल हुआ, फिर संथाल हुआ, फिर मुंडा विद्रोह हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, देखो जीएस आज कितनी आसान है यार। अनुसूचित में कितनी हैं? 12 हैं, 12 हैं भाई, 12 12। अगला देखो, गुण धर्म आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। अगर बाएं से दाएं की ओर जाते तो घटता है, और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ऊपर से नीचे की ओर आते क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या। हेमिस, हेमिस जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हेमिस किस धर्म प्रभाव पड़ा? बुद्ध धर्म पर, बुद्ध धर्म भाई, बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट,
इसमें क्या, विश्व हीमोफीलिया। अब देखो हीमोफीलिया की बात यहाँ पर की गई, तो ग्लोबल यूनिटी फॉर हीमोफीलिया अवेयरनेस ये हो सकता है। सी नंबर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, नगद आरक्षित अनुपात के अतिरिक्त बैंकों को अल्पावधि में तरल रूप में कुछ भंडार रखने की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है? संवैधानिक चाल, रेपो, वैधानिक चाल, जो वैधानिक लाइसेंस, नहीं लाइसेंस तो नहीं होगा, वैधानिक चल निधि अनुपात हो सकता है। अगला देखो, इसमें क्या है, देखो नाट्य शास्त्र तो आपके पता है, आपको बाणभट्ट है तो ए का 4 होगा। हर्षचरित बाण, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड भाई गलत है, हर्षचरित्र बाण बाणभट्ट है, हर्षचरित बाण यानी कि सी का 4 होगा, सी का 4 इसमें दिया गया है, ठीक है। फिर नाट्य शास्त्र, भरत है नाट्य शास्त्र, ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 होना चाहिए, ये भी ठीक है इसमें। फिर रामचरित्र, रामचरित्र की क्या होगी, रामचरित्र की डी की बात करें तो संध्याकर नदी, और इसका हाँ ठीक तो है भाई, यही होगा बी नंबर। देखो दो तो हमें कंफर्म है, बाकी नहीं पता तो कोई इसमें इशू भी नहीं है, ठीक है। अगला देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? ईगल्स हमने भाई पढ़ रखा है, ईगल होगा, करंट में ईगल है, ईगल होगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देश का दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला देश क्या है? न्यूनतम, या तो मिजोरम या तो मणिपुर, दो में से कोई एक होगा, मिजोरम या मणिपुर। मणिपुर और मिजोरम, इसमें क्या लगा दे भाई, मणिपुर लगा दे रहे हैं, मणिपुर या मिजोरम, दो में से भाई कोई एक का कंफ्यूजन है इनमें से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो हमने किया नहीं। अब आ जाते हैं अपने क्वांट वाले सेक्शन में। देखो इस अनुपात दे रखा है, 5 वर्ष बाद इतना हो जाता है 37:61। अंतर कितने का है यहाँ पर? 11 में 4 है, यहाँ पर कितना, 5 2 24 का, यहाँ पर 3 का, 8 चौक 32, 8 8 7 56, कितने का है यहाँ पर? 5 का, तो 5 की वैल्यू 5 है, तो 8 वर्ष बाद 40 और 8 वर्ष बाद 64, 8 45 8 8 64, 5 5 रेशियो 8, ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट, इसमें क्या है, 11 11 जोड़ दोगे तो 10, 9 1 10, 4 20 आ जाएगा, 20 30 50, 13 5 65, 650, 650। नेक्स्ट, हाँ एक व्रत है ओ केंद्र वाला, इसमें बाहरी एक बिंदु से क्या पी ए और पी बी क्या खींची जा रही है भाई? स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, ठीक है। इसमें पी ई बी ये वाला जो है कितने का? 55 का है, तो ये निकालना है आपको, ये कितना है? 55 है तो ये 35 बने, ये भी 35 बना, तो ये 35 35 70, तो 110, 110 आ जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट, इसे देखो, इसमें क्या कहता है, ये 100 था, 100 से 120 अंकित कर दिया गया, ठीक है। 20 रुपए की छूट के बाद कितने बेचा गया, यानी कितने में बेचा गया कह सकते हो? 240 में, तो 2 गुना, 2 गुना तो यानी कि 200 रहा होगा, 200 रहा होगा, 220 में बेचा गया, कितना प्रॉफिट? 20 का प्रॉफिट, कितने में? 200 में, गुणे 100 में कितना, तो इससे कट गया, 2 से कट गया 10 बार, 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर, सी नंबर सॉरी। नेक्स्ट, इसमें क्या है, देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वेरिएबल इतने हो और इक्वेशन अलग अलग हो, तो देखो तीन वेरिएबल ही क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, तो एक को जीरो मान लो, और एक को एक मान लो, एक को -1 मान लो, सी वाला टर्म जीरो कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो 1 + 1 ये जीरो हो गया है, नीचे 1, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, 2 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर भाई। नेक्स्ट, एक ट्रेंगल बना लीजिए आप ए बी सी का, इसमें कर दीजिए कि ए बी बराबर बी सी है, और ई एफ डी ई एफ ये कर लीजिए, ए इनको मिला देना है, ठीक है, मध्य बिंदु पर, डी एफ 5 है, डी एफ 5 है, तो ई एफ पूछा गया है, ई एफ ये भी 5 होगा, सिंपल सी बात, 5 आ जाएगा। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है ऐसा ही क्वेश्चन। अगला देखो, जब ये क्वेश्चन है तो ए के टर्म में पूछ रहा, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो, बी बराबर हो जाएगा A+4, इसमें वैल्यू पुट करो, x - a, और नेक्स्ट में है x-a-4 बराबर 1, x², हाँ ऐसे ही तो बनेगा, x² -ax प्लस a², और यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो यहाँ पर ना करो, यहाँ पर 4 बाहर कर लो, एक सेकंड, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर प्लस का कितना कर लो, ए² हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, ये 4 वाला बचा तो -4 ब्रैकेट में x - a कर लो, तो वो तो बनाना है, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया x - a का होल ऑफ स्क्वायर, -4 x - a बराबर 1, यहाँ से x - a का डिवाइड करा दो तो x - a, और यहाँ पे माइनस का 1/x - a बराबर, ये चारों से चला जाएगा,
ये क्यूब की वैल्यू निकालना था। गिवन का क्यूब होता है 4×4 = 64 प्लस 3 मल्टीप्लाई गिवन है 12, 4×2 = 6, 6×1 = 7, 76 आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखिए इसमें, अच्छा कितने प्रतिशत कम है, 5×4 = 20, 7×2 = 14, कितना कम है इसमें, 6 कम है, कितने 20 में, बोले 100, 2×3 = 6, यानी कि 300, 0, 0, 30 आ जाएगा, 30%, 30% कम है, ये तो आएगा ना, 6×20 = 100, 5×6 = 30। अगला देखो, अगले में क्या है, एक भाई आयत है, एक आयताकार बगीचा है, 220 है, ये 70 है, 4×4 मीटर चौड़ा रास्ता, चौड़ा इसकी आगे पीछे बना दिया गया है, तो ये हो जाए कितना, 2×2 = 8, ×7 = 8, और माइनस कर देना है 2×2 = 0, ×70, ये निकाल लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले 88 64, लास्ट में 4 आएगा, 4 सिर्फ एक ही में, ऑप्शन नंबर इसमें और किसी में नहीं। तो चेक करने की किसी में कोई जरूरत नहीं है, तो डी नंबर आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट से सॉल्व करना आप भी सीखिए। देखो सबसे पहले 25% छूट पर एक नई कुर्सी मिली, यानी कि 75 में मिली। यदि कोई छूट नहीं मिली होती तो इतने रुपए देने पड़ते, यानी कि 25 की वैल्यू हुई। ठीक है, 25 रुपये का भुगतान और ज़्यादा भुगतान करना पड़ता, तो 25 कितनी बार में कटेगा, एक एक 25 से करना, 25 25 25 25 15, 15 कह दें क्या, 15 है तो 15×5 = 75। क्या पूछ रहा है यार, मैं गलत कर दिया क्या, 15×5 = 75, 15×3 = 32, 15 ही तो आएगा ये 15 आ गया, इसकी वैल्यू 15 है, 15 रुपये आ गई, 100 की वैल्यू 1500 हो जाएगी। कितना भुगतान करना पड़ा, 1500 का 75% भुगतान करना पड़ा, तो 0 से 0, 15×75, 7 हासिल, 15×7 = 105। ये तो यार किसी में नहीं आ रहा, कहाँ गलती कर दी हमने भाई, क्या कहता है देखो भाई, 100 की वस्तु से 25% की छूट मिल गई तो उसे कितने मिली होगी, 75 मिली होगी, ठीक है ना, और उसे 25 की छूट मिली, तो 25 की वैल्यू आपको दे रखी 3×2 = 5, कितने का 25 का नंबर 25 आ जाएगा, यहाँ पे 12 में 5 गया 7, और ये 25×3 = 75, 13 आएगा। ठीक है, तो 1300 हो गया। अब 13 का इतना, 13 का 75% कितना हो जाएगा, 1300 का 0 कट गया, 13×5 = 65, 6 हासिल, 4×7 = 91, 6×97, 975 आएगा, सॉरी 975 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट देखो भाई, रमेश 4/5 समय में पारुल से आधा कार्य करता है, यानी कि ये मान लो रमेश है, ये पारुल है, 4/5 समय में पारुल से आधा काम करता है, यानी कि पारुल अगर 2 काम करती है तो ये 1 काम करता है। 4/5 समय में पारुल से आधा काम करता है, यानी कि एक काम 4/5 में, और दोनों लोग मिल जाते हैं, जब दोनों लोग मिल जाते हैं तो दोनों लोग मिलकर एक काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर टोटल काम की बात करें तो 24 ही मान लें, 4×6 = 24, 6×5 = 30, और 24 से करना 24, गलत हो गया, ये गलत हो गया। पारुल कितना समय लेगा भाई, अगर पारुल की बात करें तो दो दो तो पारुल इस काम को पूरा करने में कितना समय ले रहा है, ये तो यार दोनों की एफिशिएंसी आनी चाहिए, यहाँ पर गलत आ रहा है क्या, 4/5, तो अगर इसको 4/5 ले रहा है तो यानी कि इसको अगर 4 लगते तो ये 4 लगेगा, ऐसे मान लें कि आपको 4×1 = 4, 5×4 = 9, यार इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, अगले में क्या है आपके सामने भाई, इसमें क्या कहता है, दोस्त देखो 2 साल का अंतर इसमें दे रखा है, ठीक है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, तो 200 बराबर पी ब्रैकेट में r/100 होता है, तो 200 बराबर यहाँ पर पी ब्रैकेट में 1/10 100 हो जाएगा, तो 2000 20,000 आ जाएगा, 20,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 20,000। अगला सवाल, अगले सवाल में आपके सामने दे रखा है, इसमें क्या कहता है, बल्लेबाज जो है 205 रन बनाता है और 10 छक्के लगाता है, 10 चौके लगाता है, 7 छक्के लगाता है, 7×6 = 42, 2×4 = 8। ठीक है, तो दौड़ कर उन्होंने कितना प्रतिशत बनाया कुल स्कोर का, ठीक है, तो 82, 3, 9 में 8 गया 1, 213 रन कितने में भाई,
293 बनाए कितने में, 200, एक सेकंड, 10 है ना ये, जब 10 है तो यहाँ पर बचा कितना, 10, 10 में 8 गया, 2 बचेगा यहाँ पर, 123 बनेगा। तो 205, 123 और गुणे यहाँ पर 100, 5 दून चौक 20, 5 एक नम 5, 5 दुनाई 10, 3 बार में कट जाएगा, 30 दुनाई 60, 60 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, परीक्षा में उपस्थित छात्रों में से लगभग कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट और पास, अच्छा फेल वाली घटा के निकाल लेंगे, ठीक है। तो 7 6 13, 1320 ये आ गया, 9 4 13, 1348 ये आ गया, अब 1100 ये आ गया, 8 4 2 6, 3 3 6 1 7, 3 3768 आ गया टोटल। अब इसमें से 4 3 7, 720, अरे यार 720, 720, जीरो आ जाएगा ये, 8 देखो 8 2 10, सॉरी 2, 8 1 9, 4 3 7, 640, 2 4 2 6 9 15, 7 21, 21 52, 21 52 घटा दोगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, 1 बचेगा, कितने में, 37 68 में, और गुणे 100, 2 से काट दो या 4 से काट दो, 4 न्याय 36, 4 चौक 16, 4 दुनाई 8, 4 चौक 16 जीरो, 4 चौक 16, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 का नम 2, 2 दुनाई 4 जीरो, 2 दुनाई 2, तो 471 का डिवाइड करना है 20200 में, 4 चौक 16, 4 बार, ये 5 वाला है तो 4 वाला गलत, ये दो दो ऑप्शन बचे, 4 एक नम 4, 4 सते 28, 4 सते 4 सॉरी 4 सते 28, 4 चौक 16, 2 18, यहाँ पर 6, यहाँ पर बचा 11, 11 में 8 गया 3, यहाँ बचा 9, 10 था 9 बचा, 9 में 8 गया 1, जीरो, कितनी बार जाएगा ये जाएगा 4 बार, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा 3 बार, 3 चौक 12, 3 सत्ते 22, 3 2 बार में, 2 एक नम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 1 9, 42 आ रहा है यार, लगभग कितने प्रतिशत है, 42, इसी का ज़्यादा पास हो रहा है तो यही वाला होना चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारा, कैलकुलेशन भी ठीक है, यही हो सकता है यार, इसको बाद में एक बार और देख लेंगे, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, इसमें एक्स का मान निकालना, भाई सिंपल सी बात, इससे कट जाएगा ये, तो 8 4 5 आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, एक्स की वैल्यू 8 4 5, ए नंबर ही आ जाएगी, तो बिल्कुल आसान है आज की यार मैथ है, क्या कर रहा है ये। अगला देखो, एक निश्चित, अरे 15 कैसे छूट गया, एक सेकंड भाई, 15 नंबर कैसे रह गया हमारे, 15 कैसे रह गया ये, एक सेकंड, इसको देखो सबसे पहले, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रख दो 11 गुणे 9, 9 ने 81, 11 ग्रह में 121, ठीक है। अब 144 है बटा 198 है, अब गुणे 11 गुणे 9 है, तो 9 एक 11 से काट तो 11 का नाम 11, 11 अट्ठे 88, 9 दुनाई 18, 2 से काट 2 सत्ते 14, 2 दुनाई 4, 72 आ गया, 72 को गुणा करा दो, 25 दुनाई 50, 5 से 25 सत्ते 175, 180, 180 आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, अगले में दे रखा है आपको, ठीक है, पी गुणे 12.5 1/8 गुणे आर बराबर 1 2 5, ये जीरो लगा दो, अरे यार, हाँ इसका इसका गुणा अगर कराओगे तो 1000 आएगा, ठीक है, 1000 से 2 जीरो कट जाएंगे तो 1 जीरो बचेगा, तो आर बराबर 10 आएगा, 10 आर कहाँ से आ गया, आर दिया है एन आएगा भाई, यहाँ पर 10 वर्ष आना चाहिए भाई, 10 वर्ष आना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, 3 संख्याएं दे रखी, तीनों का योग देखो पहले, 6 4 10 5 15, 2 दूना 7 आ जाएगा, बटे 27 डबल जीरो गुणे 25 की वैल्यू निकालना है, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 निया 27, 25 चौको 100 गुणे 9, 900, 900 आ जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर। अगला देखो, 5 संख्याओं का, भाई संख्याएं मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इनका औसत कितना दे रखा है, 5 संख्याओं का 36, यानी कि जोड़ 5 6 का 30, 5 3 15 3 18, 180, इन सब का एडिशन 180 है। फिर पहली 2 संख्याओं का औसत a प्लस बी है, अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना, यानी कि 1.5 गुना ये था तो 1.5 गुना इसमें कर देंगे, ठीक है, हाँ, तो बराबर सी प्लस, नहीं 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 डी,
कितनी यार, ज़्यादा कर दी हमने ये। तो सी डी प्लस ई गुणे 1.5 बटे 10, तो 5×3 = 15, 5×2 = 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू इसकी पुट कर दें, है ना। तो 2ab, यानी कि पहली दो संख्याओं का योग निकालना है, a प्लस बी की वैल्यू निकालना है। सी डी की वैल्यू लगा दो, सी डी की वैल्यू ये इधर आ जाएगा, a प्लस बी गुणे 2/3, यहाँ पे लगा दो 2/3, तो ये प्लस a प्लस बी और आ जाएगा, 180 हो जाएगा। इधर गुणे 3 हो जाएगा, नहीं 3 कहाँ, यहाँ 3 आ जाएगा, 3×2 = 5, 5 a+b/3, 5×2 = 10, 5×2 = 10, 18×3 = 54 गुणे 3, 3×4 = 12, 3×5 = 15। कहाँ पे गलती कर दी यार, 5 संख्याओं का औसत देखो दे रखा है, तो 5×6 = 30, 5×3 = 15, 3×18 = 180, तो आएगा ये। ठीक है, फिर कहता है पहली दो संख्या मान लेते हैं a प्लस बी है, फिर सी डी ई, पहली दो संख्याओं का अंतिम तीन संख्याओं, अच्छा हाँ, औसत 1 दशमलव, ये सही है यार, बटे 10, तो 0 ये आ गया, 3×5 = 15 और 2×5 = 10, ये कट गया। सिर्फ इसकी वैल्यू वहां पे पुट कर देनी, तो a प्लस बी पहले था, अब एक बार इस पूरे की वैल्यू a प्लस बी और आ जाएगी, बराबर 180 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी आ जाएगा, बराबर 180, तो 2 नाम 18, 90, तो a प्लस बी की वैल्यू 90 आ जाएगी, 90 है आंसर, ये हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगले में क्या दे रखा है, एक बाइक, बस, ट्रेन की गति दे रखी है, तो इसमें क्या निकालना, समय का अनुपात उल्टा कर देना है इनका, 1/1, 1/3, 1/5, तो 15:3, 5×3, 15, 15×5 = 3, 15×5 = 3। ए नंबर आपका राइट आंसर हो, बी नंबर सॉरी। अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है, 600 पुरुष हैं, महिलाओं की 3:1 है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक सेकंड भाई, इसमें आपसे पूछ रहा है कि अनुपात पूछ रहा है, तो संख्या से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इंग्लिश संस्कृत हिंदी और फिर गणित, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो ये कितना, 20:40:60, 2×6, 2×2 = 4, 2×6, 2:3 आना चाहिए भाई, 2:3 आना चाहिए। डी बी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर। नेक्स्ट देखो, त्रिज्याएं दे रखी हैं, ऊंचाई दे रखा है, बी का पहले, बी वाला कितना, 5×7 = 35 वक्र पृष्ठ, ए का वक्र पृष्ठ 7×4 = 28, तो 35:28, 7×4 = 28, 7, अच्छा 7×5 = 35, 7×4 = 28, 5:4, सॉरी 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 भाई, 5:4। अगला देखो, इसमें क्या आएगा, व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है, एचसीएफ दे रखा है और योग दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो 1/x + 1/y, x + y अपॉन में एक्स वाई, 132/12 गुणे 360, 12×12, 12×12, तो 11/160, 360 सॉरी, ए नंबर ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है दो व्रत हैं भाई आपके, दो व्रत हैं, दो हमने व्रत बना दिए, ठीक है। एक 8.5 रेडियस है जिसकी, दूसरी रेडियस इसकी 5.5, केंद्रों की बीच दूरी 18 थी, 5×5 = 10, 11, सॉरी 8×5 = 14, 14×4 = 18, 4 आ जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है आपसे, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी कि ट्रांसवर्सल, ये इसकी लंबाई आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, इसकी लंबाई का रूट के अंदर इसका स्क्वायर 324 माइनस प्लस, क्या होता है यहाँ पर यार, माइनस ही होता है, इन दोनों का सम, तो 5×5 = 10, 8×5 = 14, 14 का 196, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा कितना 11, 11 में 9 गया 2, यहाँ बचा 2, 2 में 1 गया 128, 128 किसका होता है, 128 काटेंगे तो किससे कटेगा, 64×2, 64×2, 8√2, 8√2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, 88 से विभाज्य पूर्णतः 4 अंक, देखो 88 से विभाज्य 4 अंक संख्या, सबसे पहले 11 और 8 से देख लो, 8 से विभाजित है, 8 का नम 8, 1 बचा 4, 8 का 9 8, 6 बचा 8, 8 64, ये विभाजित है, और 9×4 13, 9×4 13, 11 से विभाजित है। इससे बड़ी कोई संख्या ये है, 8 नहीं, ये छोटी है, ये
ना, ये बड़ी है। 8 का नम 8, एक बचा 8, 8 का नम 8 दूना 16, 2 ये नहीं कटेगा, ये तो इससे छोटी है। सबसे बड़ी ही कह रहा था तो यही वाली आएगी, 4 अंकों की पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी संख्या, ए नंबर ही आएगा भाई, ए नंबर आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश में, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको बाद में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सुपरफिशियल सी आई गलत है, सक्सेसफुल डबल एस गलत है, सीज एस आई ई जी यू गलत, जड़ी सेपरेट एस ई पी ई आर ए टी ई ये गलत है, ये सही है, सॉरी सेपरेट सही है, एस ई पी ए आर ए टी बिल्कुल सही। अगला देखो, नेक्स्ट में क्या है, इसमें कहता है ए बी सी डी सब्जेक्ट ढूंढ लो बस। देयर एनी foreign substance in your body that make the immune system attack is called antigen। देखो एंटीगन के बारे में यहाँ बात की गई है, तो देयर फॉर द स्पेशल सिस्टम प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इलनेस एंड डिसीज कॉज्ड बाय एंटीक्यू, यानी कि ए से सी आएगा, ए से सी आएगा तो ए नंबर, फिर बी फिर डी, चलो हो सकता है बी देख लो, इट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। अच्छा हाँ, इम्यून सिस्टम बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, शुड देयर नोन देयर हैव you have your own little army of cell inside you always fighting to keep healthy। सही भाई, यही आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, इसमें आपसे दे रखा है कुर्त कुर्त कर्त हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द नियरेस्ट पीपल फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम होता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम ए नंबर। डिफर, डिफर अपने साथ विथ लेता है, डिफर अपने साथ विथ लेता है भाई, आई डिफर विथ हिम ऑन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स, कुछ नंबरों की वजह से मैं रह गया। अगला डोरमेंट, डोरमेंट मतलब होता है भाई, कह सकते हो डोरमेंट, डोरमेंट क्या कह सकते हो इसमें, डोरमेट, डोरमेट का क्या बताना है इसमें, डोरमेट का अपोजिट बताना है, तो रामपेंट हो जाएगा, रामपेंट हो जाएगा इसमें। अगला देखो, अगला इसमें भाई कह रहा है आपसे वेन देयर इज, देयर आर होना चाहिए ना यहाँ पर, फिर देयर आर ऑप्शन बिटवीन द प्लास्टिक एंड जूट द, नहीं 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 नहीं, एयर इज ही होगा भाई, इज ही होगा, ये तो सही है, इज ही होगा यहाँ पर, प्लास्टिक जूट। देखो लेटर एल ए डबल टी ई आर होता है, लेटर एल ए डबल टी ई आर, लेटर मीन्स बाद में, इज डाउटलेसली द बेटर चॉइस, ये बी नंबर होना चाहिए, बी नंबर होना चाहिए। अगला देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखो सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ये दिस फ्लाइंग क्राइटेरिया एंगेज्ड, ये हो सकता है ओवर 700 स्पीसीज, 7000 स्पीसीज में अराउंड द वर्ल्ड कंसिडरिंग एज, ए से चालू होगा, ए से दो ऑप्शन है, ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा। अकॉर्डिंग टू आई यू सी एन endangered species C, sorry, is one that meets any of the following criteria: a 50 or 70% population decrease over 10 year, a total graphic area less than 500 kilometer, or a statistical prediction that it will go extinct with the next 20 years। डी लास्ट में आएगा, डी लास्ट में आएगा, यही आएगा। अगला देखो, अगले में क्या दे रखा है भैया आपको, पैसन विल गेट यू नाउ हुआ, अनलेस यू, देखो नॉट तो नहीं आएगा इसमें, अनलेस यू डू भी कट जाएगा, अनलेस यू होना चाहिए, अनलेस यू, सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट का क्या मतलब होता है, कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक ए नंबर। गार्नर, गार्नर का मतलब होता है, देखो भाई गार्नर का मतलब होता है एक तरह से कलेक्ट करना, क्या करना भाई, कलेक्ट करना, तो करेक्ट, देखो ये सब एंटोनिम टाइप लग रहा है, डिस डिस लगा है, एंटोनिम हो जाएगा, सिर्फ एक ही बचा आपका सिनोनिम, ए नंबर। अगला, अगला देखो भाई, वी मस्ट टेक केयर ऑफ, बी मस्ट लगा तो मस्ट भी आएगा, मस्ट बी, मस्ट बी, मस्ट बी गलत, मस्ट बी, मस्ट बी, ये आएगा, मस्ट भी आएगा, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। रूट, झगड़ालू, हारना से रिलेटेड हो जाएगा इसमें, हारना डिफीट हो जाएगा, डिफीट ही सिनोनिम पूछ रहा है ना भाई, हाँ सिनोनिम पूछ रहा है, यही होना चाहिए। अगला देखो भाई, बीइंग इन द सेम इक्वल सिचुएशंस, तो सेलिंग इन द सेम बोट, यस, ऑप्शन नंबर बी नंबर। नेक्स्ट, हर मदर टोल्ड, ये सही है, सारा सही है, एवरी वन वॉन्ट्स टू, दैट वाला गलत, एवरी वन वॉन्ट्स टू, वॉन्ट्स वॉन्ट्स, ए नंबर। अब्निगेशन
अब्निगेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस। सिंपल सी बात, एंटोनिम बताना था, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। अगला देखो, रिग्रेटेड, आई, ये वाला गलत, ये वाला गलत, दो ऑप्शन बचे। अब ये इसमें हैड आया है, हैड कब आता है? या तो जब हैड पास्ट परफेक्ट का देखो, तो पास्ट परफेक्ट जो है डायरेक्ट फॉर्म बताना है, पास्ट परफेक्ट में है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट चेंज होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कोई है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो रिग्रेटेड होगा सेकंड फॉर्म, रिग्रेट, रिग्रेटेड, रिग्रेटेड। अब यार सेकंड फॉर्म में हम कंफ्यूज हो गए, सेकंड फॉर्म क्या हो सकती है? देखो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा ये सेकंड फॉर्म होने की रिग्रेटेड ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम सी नंबर करते हैं, बाकी तो देखो सारा चीज बिल्कुल वही डिट्टो सेम दे रखा है। नेक्स्ट, अ स्पीच, अ शॉर्ट स्पीच बाय अ प्लेयर एट इन द ऑफ द प्ले, तो इसको सिंपल सी बात है, इसको एपिलग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एपिलग। अगला देखो, नेक्स्ट है चिल्ड्रन वाश, उन्होंने किया देयर हैंड्स, अपने हाथ, आफ्टर दे प्लेड, आफ्टर दे हैड प्लेड, जब वो खेल चुके, खेलने के बाद उन्होंने अपने हाथ धुले, हैड आएगा। अगला देखो भाई, सॉरी, राइस क्रॉप, राइस क्रॉप सैक्ड बाई एसिड रेन, कैन बी सेव्ड, इट इज, कैन बी सेव्ड, यही होना चाहिए यार यहाँ पर, कैन बी सेव्ड यही आना चाहिए वैसे, कैसे इट इज, ये तो सही लग रहा है, कैन बी सेव्ड, कैन बी सेव्ड, इट इज इन विथ क्लीन वाटर, क्या है यार यहाँ पर, तो इसको ए वही कहते हैं। अगला देखो, मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स होता, माइग्रेटरी बर्ड होगा, यहाँ पर हमें एडजेक्टिव चाहिए। अगला देखो, इसमें क्या है? इट वा सॉरी आई वाज क्यूरियस टू नो, जानने के लिए इच्छुक होना, क्यूरियस होना, क्यूरियस, हाउ हियरिंग इज different from listening, I had though both were synonym, दोनों क्या थे? सिनोनिम थे, बट परंतु हुआ क्या? हियरिंग इज अ फिजिकल फिनोमिना, एक फिजिकल फिनोमिना थी, व्हेन एवर समबॉडी स्पीक्स द साउंड वेव जनरेटेड रीच यू एंड यू डेफिनेटली हियर व्हाट एवर ही इज साइड टू यू कॉन्स्टेंटली नहीं होगा, यूजिंग ऑफ माइंड एंड व्हाट वाज बीइंग सैड इज, अरे लिसनिंग, तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी नहीं होगा, इमोशनली हो सकता है क्या? इमोशनली यूजिंग माइंड, ये नहीं होगा, कॉन्सक्यूसली हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉट ओनली हियरिंग विथ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन होगा, सेटिस्फैक्शन, बट लिसनिंग इज हियरिंग विद फुल अटेंशन एंड अप्लाइंग आवर स्किल। भाई इंग्लिश के हमने सारे देखो सॉल्व कर ली, अब एक बचा था मैथ का, उसको सॉल्व करेंगे। अरे इसमें क्या है, मैथ का ये वाला क्या था, इसमें डाउट था, एक बार इसको और सॉल्व करते हैं। इसमें कहीं जोड़ने पे तो गलत नहीं हो गया, 7 6 13, 1320 होगा देखो, ठीक है। ये कितना होगा? 9 4 13, 1348, 1348 हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा। 8 4 2 6 3 3 6 1 7 3, भाई नींद बहुत भयानक आ रही है यार हमें, दिमाग नहीं काम कर रहा। 4 3 720, और ये कितना हो जाएगा? 2 8 1 9, 4 3 7, और ये 640, 2 4 2 6 9 15, 7 3 21, 21 52, 21 52 इसमें घटा देंगे तो 6 1 6 1 वही आ रहा है। इसमें आप भाग भी अगर दे लो, टोटल का भी भाग दे लो, एक सेकेंड, इसमें जो भाग दिया जाएगा 37 68 का दिया जाएगा, 37 68 भागे 16 16 00, बाकी काट, अगर इसको काटते नहीं तो कितनी बार जाएगा? 4 बार ही जाएगा, कि 4 8 32, 3 हासिल, 4 6 24, 3 27, 2 हासिल, 4 सते 28, 2 30, 4 3 12, 12 3 15,
10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 15, 15 में 7 गया 8, यहाँ बचा 0, 0 यहाँ बचा 1, 0 कितनी बार जाएगा? 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 जाता है 2 बार, वही देखो आ रहा 42 का समथिंग आ रहा है, यही वाला आएगा भाई, 2 बार हम लगा चुके। ठीक है, एक लास्ट ये वाला बचता है कि रमेश 4/5 में पारुल से आधा कार्य करता है, और यदि रमेश पारुल को मिलकर कार्य पूरा करने में 24 दिन लगते हैं, तो ये नहीं पता भाई, चलो स्किप करते हैं। सबमिट करते हैं और देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, ये हो गया। ठीक है, तो भाई टेस्ट सबमिट हो रहा है, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि हमारा सोल्यूशन आपको पसंद आ रहा हो, जो हम सोल्यूशन आपको दिखाते हैं यहाँ पर, यदि सोल्यूशन आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, तभी हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो हम लेकर आएंगे। ठीक भाई, यहाँ पर हमारा स्कोर बना है 171 आउट ऑफ 200, 98.31% भाई एक्यूरेसी बनी है, और 99.8 एक्यूरेसी है, और 98.31 परसेंटाइल है। 171 स्कोर है, 174 आपकी रैंक। भाई पेपर अब बहुत आसान था, आपने देखा जीएस का लेवल तो काफ़ी आसान था, इंग्लिश भी ठीक थी। ठीक है, अब आते हैं, देखो मैथ भी आज की काफ़ी आसान थी, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, तो एक बार हम सारा अपना स्कोर देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितना हमारा स्कोर रहा। सबसे पहले रीजनिंग में देखेंगे, 50 आउट ऑफ 50, 11.4 इसमें। जीएस में 35.5, यानी कि 24 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से 7 मिनट हमने टाइम लिया था, 8 मिनट लगभग। क्वांट में 48 नंबर आए हैं, जिसमें से हमने 24 क्वेश्चन किए थे, 24 बिल्कुल सही, 100% एक्यूरेसी। और इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट करे थे, तो 37.5 स्कोर रहा इसमें, 37.5 रहा यार आज का स्कोर इंग्लिश का। बट कोई नहीं, ठीक है, 80% इसमें एक्यूरेसी रही, कुछ क्वेश्चन गलत हुई, देखेंगे क्या गलत रहे। टोटल 171 स्कोर रहा। ठीक है, ये स्कोर रहा भाई। यदि आप भी देखो जीएस का इसमें अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो, तो हमने कई सारी पीडीएफ डिजाइन की हुई है। देखो एग्जाम का टाइम है, यदि आप हमारी पीडीएफ से पढ़ लेते हो, तो हम गारंटी देते हैं कि आपके 15 से 18 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हमारी पीडीएफ से ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 प्रकार से पीडीएफ हमारी बनाई गई हैं। पहली पीडीएफ है, देखो जिसके अंदर हमने स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड पॉलिटिक इंक्लूड किया है। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगी। ठीक है, दूसरी हमने जियोग्राफी की, ये आपकी थ्योरी वाली मिलेगी, और तीसरी हिस्ट्री की है, ये भी आपकी थ्योरी में मिलेगी, और ये बाईलिंगुअल अवेलेबल है। जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में मिलेगी, जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में मिलेगी, बट दोनों लैंग्वेज में नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसको लेने के लिए आपको करना क्या होगा, मात्र और मात्र 100 रुपीज़ पे करने होंगे, 100 रुपीज़ पे करने होंगे। और एक चीज़ बता दें आपको मिलेगी कैसे ये। सबसे पहले आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, हमारा टेलीग्राम चैनल है। सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर 7081 से स्टार्टिंग है, लास्ट में 94 में एंडिंग है। व्हाट्सअप नंबर हमने पिन कर दिया है, तो आप व्हाट्सअप नंबर पर जाइएगा, व्हाट्सअप पर एसएमएस कीजिएगा नीड पीडीएफ का। जैसे आप नीड पीडीएफ का व्हाट्सएप पर एसएमएस करोगे, आपको वहाँ पर पेमेंट करने का मेथड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जैसे आप पेमेंट करोगे, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। बट याद रखिएगा एग्जाम टाइम है, तो आपको पूरी पीडीएफ पढ़नी होगी, जिससे आपका स्कोर 15 से 18 क्वेश्चन सही हो जाए, जिससे आपका स्कोर 30+ आने लगे। ठीक है, इस चीज़ इतना जरूर कीजिएगा। ठीक, यदि आप जीएस में अच्छा स्कोर लाना चाहे तो ये जरूर कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा देंगे, और वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल सभी लोग भाई जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपका स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, नीचे आएंगे जैसे टॉपर लिस्ट में टॉपर का स्कोर देखेंगे तो 190 रहा। एवरेज भी आप देखिए आज 130 नंबर है, कह सकते हो। ठीक है ना, तो यानी कि आज का स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, हमारे 10 क्वेश्चन आज गलत हो गए। ठीक है, पेपर का लेवल ठीक था, 42 नंबर एवरेज इसमें आ रहा है, 43 नंबर बच्चों के। अगर हम जीएस में देखें तो जीएस में देखो आज बच्चों ने 23 नंबर ले आए, 23 नंबर स्कोर उनका। ठीक है, यानी कि जीएस का लेवल ठीक था, हमारे 48 है, टॉपर के 45 है। टॉपर के इसमें मैथ में 2 क्वेश्चन गलत हो गए, एवरेज 34 है। इंग्लिश हमारे 37.5, एवरेज है 28, और इसमें 50 है, 50। ठीक है, हमारे भाई इंग्लिश में आज गलत हो गए, तो उसके लिए सॉरी। अब देखो आते हैं थोड़ा सोल्यूशन में देखते हैं क्या आज का सोल्यूशन है, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रॉन्ग थे, वो थोड़ा सा हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, बट आप लोगों को बताना चाहेंगे पीडीएफ भाई जरूर ले लीजिएगा, 100 रुपीज़ में है। यदि 100 रुपीज़ में आपका इतना स्कोर बढ़ रहा है, तो कोई
ज़्यादा नहीं आपसे रुपए लिए जा रहे हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ है। देखो इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन गलत था ये, 14 वर्ष बाद। अच्छा ये अगला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बना था, ये थे कौन, अच्छा कीर स्टारमर थे, कीर स्टारमर। 14 नंबर में एक ये गलत था, ये कौन सा था भाई, व्हाइट मैन कप किससे संबंधित है, ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस से। अगला ये गलत था, विश्व हीमोफीलिया की, अच्छा इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्निजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है 21 22 नंबर 24 नंबर, एक ये गलत था, ईगल्स क्या था, पेरिस 2024 का शुभांकर। अच्छा द फ्रिजेल याद रखेंगे अगली बार से, द फ्रिजेल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें है 2001 जनगणना का दूसरा न्यूनतम जनसंख्या, मिजोरम नहीं तो मणिपुर होगा फिर। हाँ सॉरी, मणिपुर लगाया था, मिजोरम होगा भाई, दो में से हमें कन्फ्यूजन थी, हमने कहा था ना, मिजोरम इसका राइट आंसर। क्वांट में सारे सही हैं, इंग्लिश के भाई अच्छा इतने गलत हो गए आज, दूसरा भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ से किससे चालू हुई, डी से, इसका कहाँ से चालू हो गया, सब्जेक्ट ए से नहीं चालू हो क्या फिर ये, यानी कि फिर यू से चालू होगा, डी से चालू होगा, और क्या, हाँ डी से चालू है यार, ये गलत कर दिया हमने, चलो कोई नहीं, समझने में थोड़ा, ये गलत है, ये क्या है यार, रिग्रेट होता है क्या फिर सेकंड फॉर्म, रिग्रेटेड ये होगा फिर यार, बड़ी मिस्टेक आज कर दी यार हमने, आज आज इंग्लिश में भी काफ़ी मिस्टेक कर दी, नो एरर होना चाहिए था इसमें, यानी कि सारी चीज़ें सही थी। कैन बी सब इट इज, अच्छा रिंज्ड विथ क्लीन वाटर, एक 24 नंबर गलत है, 24 नंबर क्यों गलत है इसमें, हियरिंग ब्लिथ, नॉट ओनली हियरिंग विथ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होगा भाई, कंसंट्रेशन। और अगले में क्या होगा, अगर अप्लाइंग आवर माइंड, माइंड होगा। अच्छा ये देखो इतने क्वेश्चन रॉन्ग रहे आज का हमारा, ये रहा, ठीक है, आज थोड़ा सा नींद में थे तो इसलिए माइंड भी ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आप लोगों का स्कोर क्या रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोग हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो, ये चीज़ जरूर मेंशन कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा मॉक आपको चाहिए हमें जरूर बताइएगा, आज सोचेंगे कि आज अभी आरबी का मॉक भी शाम तक अपलोड कर दें, ठीक है, शाम तक एक मॉक आरबी का भी दे लेते हैं, ठीक भाई। तो ये स्कोर रहा। अब भाई पीडीएफ के लिए जरूर ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ जिनको जिनको भी लेना हो, जिनका भी जीएस में स्कोर कम आता हो, ये पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।